में हैं आप अभी और धर्म दर्शन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? राधा रानी ने मुझे कम उम्र में ही आध्यात्मिक जागरूकता कर दी। अच्छा, तो भागवत गीता आपने कहा कि मैं पढ़ता हूँ। भाग्यशाली मानता हूँ। जी जी, आपने कहा कि मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ, इसके अलावा भी कुछ शास्त्रों का अध्ययन आपने किया है? जी हाँ, मैं गीत गोविंद का पाठ करता हूँ, गोपी गीत का पाठ करता हूँ और राधा कृपा कटाक्ष दामोदर अष्टकम का पाठ करता हूँ। हमारा मन अभिनव सुना सकते हैं आप गोपी गीत, उसका भावार्थ नहीं सुनना। आचार्य संजीव जी को गोपी गीत का भावार्थ नहीं सुनना, वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप सुना सकते हैं अभिनव? अभी अध्ययन चल रहा है। अच्छा अभिनव, संजीव जी एक सेकंड, डॉक्टर संजीव जी कोई और विकल्प दीजिए जरा आप, और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूं। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैं प्रयास में हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूं। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाएं अभिनव, इसके आगे। वासुदेवं नेयं करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो, ये तो नहीं। देवकी कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप गलत बोल रहे हो, इसलिए एक मिनट संजीव जी, आपको एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। शांडिल जी जो अभिनव ने आगे कंटिन्यू किया, क्या वो सही था गलत था? वो गलत है। अध्यक्ष जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको अपने कान्हा जी के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। बहुत सुंदर। लेकिन अभिनव, हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के मंच से जुड़ा जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, उसके चलते आप एक बार फिर चर्चा में हैं, ढेरों सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे उस पूरे विवाद पर? देखिए, वहां पर मैं मंच में गया था और गलती किससे नहीं होती। हनुमान जी ने भी बाल्य अवस्था में सूरज पे लपक के गए थे, मतलब गलती तो बाल्य अवस्था में हर किसी से होती है। और वो वीडियो इंदेश महाराज जी के यहाँ रामभद्राचार्य महाराज जी की कथा थी, तो वहाँ पर मैं गया था मंच पर। तो मुझे मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर साइलेंट रहना है, यहाँ पर चुप रहना है। तो उनके दर्शन करके मैं भक्ति में लीन हो गया था, तो मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगाया। 8-9 साल की उम्र में कौन गलती नहीं करता। ठीक है, लेकिन और सबने लगा कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से नीचे उतारा, ये किसी ने नहीं लगा कि उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। ठीक है, अभिनव आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उज्जवल शांडिल्य जी महाराज जी हैं, देश के जाने माने कथावाचक हैं, जो शिष्य हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के। और उस दिन जब ये वीडियो आपकी वायरल हुई है, उस दिन वो खुद भी मंच पर मौजूद थे। उज्जवल शांडिल्य जी, ये जो बात अभिनव बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के आवास पर पूज्यपाद जगत गुरु जी की कथा चल रही थी। उसी कथा में ये आदरणीय ये बाल संत जिन्हें आप कह रहे हैं अरोड़ा जी, अभिनव अरोड़ा जी, ये भी पधारे थे। तो इन्होंने गुरुदेव के मंच पर, ये जो वीडियो वायरल हो रही है पूज्यपाद गुरुदेव जी के मंच की वीडियो है और दिसंबर महीने की है, ये बात सत्य है। अब रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद गुरुदेव ने इन्हें वापस बुलाया और फिर से आशीर्वाद दिया, ऐसा स्मरण हम लोगों को नहीं है। अभिनव, आपने सुन चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, सात्विक भोजन क्या धर्म मार्ग पर चलने वाला वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहां स्टेज पर कर रहे थे। तो मैं इसमें सबसे अधिक, चूंकि ये बालक हैं, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके माता पिता को मैं दोषी अवश्य मानता हूँ। क्यों माता पिता को दोषी इसलिए मानता हूँ क्योंकि माता पिता को इसका ध्यान होना